बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 सवाल किए थे। आज छठा सवाल है। छठा सवाल बोल रहा है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक के अतिरिक्त स्वयं से कट जाएं। तो इसमें जो है एक के अतिरिक्त जो स्वयं से संख्या कटेगी वो हमारी 2 होगी। यही हमारी अभाज्य संख्या है। अगला सवाल है 7वां। इसमें दे रखा है कि दिया गया है, लासा दे रखा है दो संख्याओं का 132 और 288 का जो लासा दे रखा है वो 31 68 दे रखा है। तो हमें इनका मासा ज्ञात करना है। तो जो सूत्र होता है हमारा, मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे का लासा। तो इसमें जो हमारी पहली संख्या है वो 132 है, गुणा दूसरी संख्या है वो 288 है, गुणे का 288 बटे का हमारा जो आएगा वो आएगा लासा। लासा हमारा कितना दे रखा है, वो दे रखा है 31 68। अब मैं 132 से काटूंगा 31 68 को, तो यहाँ पे भाग देंगे 132 से अगर भाग देंगे 31 68 को, तो यानी 2 बार जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। अब हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ से दाई लेंगे 11 11 में से 5 6 जाएगा तो 5 बचेगा और ये हमारा 8 आ जाएगा। अगर हम 4 बार लगाएंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 के 2, 4 एकम 4 1 5। तो कहने मतलब 132 से अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24, हो जाएगा 24। और अगर 24 से काटेंगे तो ये 24 एकम 24, यहाँ पे हमारा 4 और 4 और 24 दूनी 48। ये हमारा पूरा लड़ गया। हमारा कितना आया, 12 आया। कहने मतलब जो हमारा मासा होगा वो हमारा 12 होगा। डी ऑप्शन इसमें सही है। अब कह रहा है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए इसमें हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो हमारे पूर्णांक के धनात्मक पूर्णांक a और जो b है वो संख्याओं का काम कर रहे हैं। तो हमने एक सूत्र पढ़ा है, यहाँ पे देखिए, मासा गुणा लासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है। इसमें से अगर मासा निकालेंगे तो लासा पान में चला जाएगा और अगर लासा निकालेंगे तो मासा बट्टे में चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 संख्याओं का धनात्मक पूर्णांक पूछ रहा है, तो a बराबर मासा a कामा b गुणा b नहीं होगा, a गुणा b लासा a भी नहीं होगा, b बराबर मासा a कामा b गुणा लासा a कामा b ये भी नहीं होगा। a गुणा b बराबर मासा a और b का मासा और a और b का लासा। तो कहने मतलब 2 संख्याएं a और b है, इनका मासा और गुणा लासा जो बराबर होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या होता है। यही हमारा ऑप्शन सही है। या हम इसे ये भी बोल सकते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। अगला सवाल है हमारा 9वां सवाल। कह रहा है एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होगा। शून्योत्तर मतलब शून्य को छोड़कर। तो अगर मैं कोई सी संख्या ले लूं, मैंने 2 ले लिया है और इसको अगर अपरिमेय संख्या से भाग करें, अपरिमेय संख्या मान लो अंडर 3 है, 3 से अगर भाग करें तो ये हमारा जो बन जाएगा वो अपरिमेय संख्या बन जाएगा, यानी हमारा भी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल होंगे। तो इनके गुणनफल क्या होंगे, 140 के हम गुणनखंड करेंगे तो ये 2 से काटेंगे, 70 दूनी 140 होता है, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, फिर 2 से कटेगा नहीं। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 से तो 35 होता है, फिर 7 से काटेंगे। तो कहने मतलब इसके जो गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड जो आएंगे 2 गुणे का 2 गुणे का 5 गुणे का 7, यानी 2 की घात 2 गुणे का 5 गुणे का 7। ये ऑप्शन सही है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, 2 की घात 2 गुणे का 5 गुणे का 7। अगर आप ऑप्शन से चेक करना चाहें तो ऑप्शन से कैसे चेक करते हैं, यानी 5 का वर्ग 25 होता है, 25 दूनी 50 होता है और 50 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे 140 नहीं आएगा।
इसी प्रकार 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 10 और 10 सत्ते का हो जाएगा 70, ये भी नहीं आएगा। 2 दूनी 4 पंजे 20 20 सत्ते 140 यानी 140 आ रहा है, तो ऑप्शन से भी हम सही कर सकते हैं। फिर कह रहा है एक परमेय संख्या एवं अपरमेय संख्या का योग होता है। मैं कोई भी परमेय संख्या ले लूं, मान लो मैंने 5 परमेय संख्या ले ली। परमेय संख्या उसे कहते हैं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम 5 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगर इसमें हम कोई अपरमेय संख्या जोड़ेंगे, मान लो अपरमेय संख्या इसमें मैंने दो जोड़ दी, तो जो हमारी जो संख्या प्राप्त होगी वो अपरमेय होगी। तो इसमें हमारा भी ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है 112 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घात का योग हमें ज्ञात करना है। तो घात का योग हम ज्ञात करेंगे, हम यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे 112 के जो है अगर हम गुणनखंड करेंगे तो इसको 2 से काटेंगे तो 5 10 और 2 6 12 होंगे। फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यानी 14 2 28 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे यानी 2 7 14 हो जाएगा। फिर 7 से काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यानी ये आ रहा है हमारा 2 गुणिका 2 गुणिका 2 गुणिका 2 गुणिका 7, यानी 2 की घात 2 कितनी बार 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 2 की घात 4 गुणिका 7 की घात 3। अगर घातों का योग करेंगे, घातों का योग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस का 1 बराबर 5। तो हमारा 5 ऑप्शन सही होगा, यानी हमारा पहला ही ऑप्शन सही होगा। फिर कह रहा है लासा दे रखा है 2 संख्याओं का 84 और हमें मासा ज्ञात करना है इनका हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है। तो मासा कैसे ज्ञात करेंगे, मासा बराबर हमने अभी यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे निकाला था मासा बराबर। तो मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटेगा हमारा हो जाएगा लासा। तो हमारा पहली संख्या है 12, दूसरी संख्या हमारी है 21 और जो इसका लासा दे रखा है वो दे रखा है 84। जब 12 से भाग काटेंगे 84 के लिए तो 12 से तो 84 कट जाएगा पूरा। 7 से काटेंगे तो 7 में 21 पूरा ये भी कट जाएगा। तो हमारा जो मासा बचेगा वो 3 बचेगा, यानी पहला ऑप्शन सही है। दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में जो है 5 सवाल किए थे प्रोबेबिलिटी के, और ये दूसरी वीडियो में 13 सवाल हो गए हैं। अगली वीडियो में इससे आगे लेके आऊँगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।